एक बार मैं दिल्ली के लिए जो सिविल इलेक्ट्रिकल का ऑनलाइन फॉर्म आया था तो वो जेई का बताया था, जो है कि जूनियर इंजीनियर कहा जाता है। लेकिन इस बार इस वीडियो में बता रहा हूँ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, ठीक है। दिल्ली DSSB असिस्टेंट इंजीनियर AE जिसे कहा जाता है AE सिविल इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि इसमें DSSB का मतलब होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पर देख रहे हैं AE सिविल के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आया है, वैकेंसी आया है, आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये लिंक उपलब्ध है सरकारी रिजल्ट पर, आप सरकारी रिजल्ट को सर्च करेंगे। जब आप सरकारी रिजल्ट पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे शुरुआत में ही दिया रहेगा दिल्ली DSSB असिस्टेंट यानी AE सिविल इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिल्ली से जो है कि लागू किया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इसका फीस क्या लगेगा, डेट कब तक है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसका एप्लीकेशन बिगिन होगा 10 जनवरी को। 10 जनवरी को इसका एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका 9 फरवरी को है। जो है कि अगर 10 फरवरी के बाद अगर हमारा ये वीडियो अपलोड होता है तो समझ लीजिए कि इसका 10 जनवरी को इसका लिंक एक्टिवेट हो गया है। 9 फरवरी को इसका लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। पेमेंट करने के लिए भी इसका लास्ट डेट 9 फरवरी को ही है। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड आपको नोटिफाइड किया जाएगा अगर आप इसका ऑनलाइन करते हैं तो। इसके फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो जनरल और OBC के लिए है 100 रुपये, AWS के लिए भी 100 रुपये है और SC ST PH के लिए है और ऑल कैटेगरी के महिलाओं के लिए निःशुल्क है। यानी कि ये अनुसूचित जनजात और अनुसूचित जात और महिलाओं के लिए, किसी भी वर्ग के महिलाओं के लिए निःशुल्क है फॉर्म। लेकिन जनरल OBC AWS के लिए 100 रुपये है। आप किसी भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं यहाँ। और इसके बारे में एज लिमिट के बारे में बताते हैं तो 9 फरवरी के हिसाब से आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 32 साल पोस्ट के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर पोस्ट डिटेल बता रहा हूँ तो 161 पोस्ट आया है, जिसमें से एक पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसमें का है 800, पोस्ट कोड का नाम है 803/22, जिसमें टोटल पोस्ट 151 पोस्ट हैं। और अगला पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें 10 पोस्ट है। तो इन दोनों पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी चाहिए, वो है BE और BTech इंजीनियरिंग डिग्री, यानी कि इंजीनियरिंग से आपका BTech डिग्री होना चाहिए और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड पोस्ट वाइज के हिसाब से होना चाहिए। BE भी आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जानकारी देना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा एलिजिबिलिटी से संबंधित, यानी कि आपका रिजल्ट रहेगा और ID प्रूफ रहेगा और एड्रेस डिटेल रहेगा और बेसिक डिटेल रहेगा। बेसिक डिटेल के लगभग में फ़ोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ होना चाहिए। तो आपको स्कैनिंग करने के लिए सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर और ID प्रूफ स्कैन करके उस पर अपलोड करना है। किसी भी कॉलम को भरते समय ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसमें सुधारने के लिए कोई डेट, करेक्शन डेट नहीं दिया है। आप अच्छे से भरिएगा और कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे लास्ट में नीचे आएंगे तो लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, तो इसके बगल में लिखा रहेगा क्लिक हियर या फिर लिंक एक्टिवेट। तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके बारे में और नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के आए हैं लिंक। AE सिविल के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और AE इलेक्ट्रिकल के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके इसके बारे में नोटिफिकेशन सारा जानकारी ले सकते हैं। PDF के रूप में जो है कि नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है डाउनलोड सिलेबस, तो यहाँ पर क्लिक करके आप सिलेबस इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जिसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ध्यान दीजिएगा कि इसका लास्ट डेट 9 फरवरी को है। इसको जितना जल्दी हो सके आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं।